चाचा जी ने की मेरे साथ गंदी हरकत। हेलो दोस्तों, एक दिन की बात है। मेरे चाचा जी मेरे साथ वह सब करते थे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। तो कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें लगे आप हमें प्यार करते हैं। तो बिना देरी किए बिना शुरू करते हैं कहानी। ओई माँ, मैं मर गई। चाचा जी प्लीज़ इसे निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मैं पूरी तरह से झटपटा रही थी पर चाचा जी निकालने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं घबरा भी बहुत रही थी। चाचा जी भी अब समझ चुके थे कि सोनम को बहुत दर्द हो रहा है। मेरे चाचा जी जैसे ही कोशिश करते, मैं पीछे की तरफ चाचा जी को ढकेल देती थी और रोने लगती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हो रहा था। अब चाचा जी भी समझ चुके थे कि सोनम ऐसे तो अपने पास कभी नहीं आने देगी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसलिए उन्होंने मुझको प्यार से मनाने लगे और मुंह के बल लेटने के लिए कहा ताकि चाचा जी मेरे पास आ सके। उनको चाचा जी को पीछे की तरफ ना ढकेल सकूं जिससे कि वह मेरे पास आ जाएं और मैं कुरुमुड़ कुछ भी ना करूं। मुंह के बल लेट गई। अब जैसे ही मेरे चाचा जी मेरे पास आए और अपनी कोशिश करने लगे तो दर्द के मारे मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी और मम्मी, चाचा जी दर्द हो रहा है, प्लीज़ चाचा जी छोड़ दो तो मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन इस बार मेरे चाचा जी ने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए लेकिन वह अपना काम करके ही रहेंगे क्योंकि मैं चाचा जी की यह बात मैं अच्छे से जानती थी कि वह चाहकर भी मुझे थोड़ा बहुत दर्द भी नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ उपाय नहीं कर सकते थे। और वैसे भी उन्हें पता था कि मैं अब चाहे दर्द की वजह से जितना चीखे चिल्लाऊं पर चाचा जी लेकिन बाद में वह बहुत खुश भी हो जाएंगे। इसलिए चाचा जी ने मुझे कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद कर लो और बेड की चादर को ज़ोर से पकड़ लो जिससे तुम्हें दर्द का एहसास महसूस नहीं होगा। मैंने अपने चाचा जी की बात मान ली। आप चाचा जी को अच्छा मौका मिल गया था इसलिए उन्होंने मेरे पैर को ज़ोर से पकड़ लिया और एक ज़ोरदार शॉट मारा। शॉट मारते ही मेरा काम ख़त्म हो गया। दर्द भी हो रहा था, उससे ज़्यादा मुझे दर्द भी हो रहा था पर उससे ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। चाचा जी से बोलने लगी, चाचा जी और ज़ोर से खोदो, बहुत मज़ा आ रहा है। चाचा जी ने मुझको लगातार 3 घंटे तक खोदा और फिर रोज़ खोदने लगे। और फिर चाचा जी कभी रूम में तो कभी किचन में तो कभी हॉल में, जब कोई नहीं रहता था तो ऐसे ही मेरी खुदाई करने लगे, कभी रात में तो कभी दिन में। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी इससे बेहतरीन रोमांटिक कहानी लेकर आते रहें। और